यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए कानून के विरोध में आज उदयपुर के सेवा आश्रम स्थित विप्र फाउंडेशन कार्यालय पर स्वर्ण एवं ओबीसी समाज की एक बड़ी संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेवाड़ में व्यापक और उग्र आंदोलन की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में श्री राजपूत करणी सेना, विप्र फाउंडेशन, विप्र सेना, ब्रह्म शक्ति छात्र संघ, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय करणी सेना, बजरंग सेना, जैन समाज, लोहार समाज, काली कल्याण शक्ति पीठ सहित विभिन्न हिंदू संगठनों और समाजों के प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी संगठनों ने एक स्वर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी कानून पर लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए इसे जनता की जीत बताया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन जब तक इसे पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संगठनों ने कहा कि ये कानून देश में जातिगत वैमनस्य और विभाजन को बढ़ावा देने वाला है तथा भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और सामाजिक समरसता के खिलाफ है। श्री राजपूत करणी सेना के उदयपुर संभाग प्रभारी डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया ये कानून 1919 के रोलेट एक्ट की याद दिलाता है। यह कानून देश को 2 हिस्सों में बांटने वाला है और समाज में जहर घोलने का कार्य कर रहा है। डॉक्टर दुलावत ने कहा कि देश को जिस कानून की जरूरत थी वे समान नागरिक संहिता, लव जिहाद, लैंड जिहाद और गौ हत्या विरोधी कानून थे, लेकिन इसके बजाय सरकार ने ऐसा कानून लाकर समाज में असंतोष फैला दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल स्वर्ण समाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सर्व समाज की भागीदारी से पूरे मेवाड़ में बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। यदि सरकार ने समय रहते इस कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि जल्द ही जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन सौंपने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी संगठनों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक समाज की नहीं बल्कि देश की सामाजिक एकता और भविष्य की रक्षा की लड़ाई है। मेवाड़ की धरती से उठी ये आवाज अब पूरे प्रदेश और देश में गूंजेगी। किस तरह की बैठक हुई है, क्या रहा है? उदयपुर मेवाड़ से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जिस तरह से काला कानून लागू किया गया, प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 13 जनवरी 2026 को लागू होता है। ये काला कानून रोलेट एक्ट की याद दिलाता है 1919 के अंग्रेजी सरकार को। इस काले कानून का जब 13 जनवरी को लागू होता है और जब भारत में ये कानून सुचारू रूप से आता है तो उसके बाद से भारत के प्रत्येक जिले, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक गांव तक इसका घोर विरोध किया जाता है, सड़कों पर प्रदर्शन किया जाता है। और ये उफान पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से आता है कि प्रत्येक केवल स्वर्ण समाज का व्यक्ति नहीं, आम भारतीय सर्व समाज का व्यक्ति इसका विरोध करता है। कारण यह है कि ये जो काला कानून है इस देश को 2 टुकड़ों में विभाजित कर रहा है। यह काला कानून सनातन धर्म के विरुद्ध है, यह काला कानून भारत मां के विरुद्ध है, यह कानून इस भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। क्योंकि जिस तरह से अन्य देशों में जो घटना हुई है, यह यूजीसी का काला कानून भारत को उस ओर आगे लेके जा रहा है, क्योंकि यह काला कानून जातिगत वैमनस्यता फैला रहा है। हम जिस कानून का इंतजार कर रहे थे भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, वो था यूसीसी का कानून। हम जिस कानून का इंतजार कर रहे थे वो था लव जिहाद, हम जिस कानून का इंतजार कर रहे थे वो था लैंड जिहाद, और भारतीय जो सनातनी जिस कानून का इंतजार कर रहे थे वो गौ हत्या के विरुद्ध में कानून था। और आप कौन सा कानून लेके आते हैं? यूजीसी काला कानून, जो इस देश को 2 टुकड़ों में विभाजित करता है। क्यों हमारे सनातनियों की आप हत्या करना चाहते हैं? पूरे भारत में जिस तरह से आज पिछले 15-20 सालों में जो माहौल बना है, कभी भी हमारे जहन के अंदर किसी व्यक्ति को जातिवाद क्या होता है किसी को कुछ पता भी नहीं, लोग भूल चुके हैं। मेरे उम्र के लोग, इससे पहले की पीढ़ी के लोगों को पता ही नहीं जातिवाद क्या होता है। और आप इस जातिवाद के माध्यम से इस देश में जहर फैलाना चाहते हैं। यूजीसी में जो वामपंथी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, 31 सदस्यों की कमेटी है जिसमें अध्यक्ष दिग्विजय सिंह है। उसके अलावा कांग्रेस के लोगों को भी खुश नहीं होना चाहिए और भाजपा के लोगों को भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा, तमिलनाडु की पार्टी, टीएमसी, जितने भी भारत के राजनीतिक दल हैं, सब लोगों की कमेटी 31 सदस्यों की कमेटी में। क्यों? क्या स्वर्ण समाज को भारत में रहने का अधिकार नहीं है? क्या स्वर्ण समाज का व्यक्ति अगर भारत में कोई जन्म लेता है तो उसका कोई अधिकार नहीं है? हम इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं और ये विरोध मेवाड़ से शुरू हुआ था। हमारे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह जी मकराना ने यहां से हुंकार भरी थी और आज पूरे भारत में स्वर्ण समाज सड़कों पे उतरा है, सर्व समाज सड़कों पे उतरा है। और इस काले कानून का विरोध इस तरह से हुआ है कि भारत सरकार को यह पता लग गया है कि अगर इस कानून पर हमने रोक नहीं लगाई तो ये देश एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है, यह देश अराजकता की ओर आगे बढ़ रहा है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है।
मुझे तो शर्म आती है। भारत सरकार के केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान क्या बोलते हैं, हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव लाने वाला कानून पारित करते हो और दूसरी तरफ बोलते हो हम भेदभाव नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी हंसते हुए बोलते हैं और मीडिया के सामने बोलते हैं, नेशनल चैनल पे बोलते हैं असमानता पे समानता लाने का कानून है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? भारत आज विकसित राष्ट्र बन चुका है, भारत आज विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है और आप अभी एसटी, एससी, दलित और स्वर्ण में उलझे हुए हैं। स्वर्ण समाज अगर आपको राज सिंहासन और राजगद्दी पर बैठा सकता है तो वही स्वर्ण समाज आपको नीचे सड़क पर लाने पे भी मजबूर कर सकता है। इसी दबाव में आकर आज केंद्र सरकार के दबाव में आकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मैं उदयपुर मेवाड़ के जितने भी सर समाज के लोग हैं, इन्होंने ये तय किया है, क्योंकि अभी 3 घंटे पहले इस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उससे पहले हमने तय कर चुके थे कि विप्र संगठन और करणी सेना संगठन और जैन समाज के संगठन और इसके अलावा ओबीसी समाज के जो आज हमारे भाई साथ में खड़े हैं, हम किसी एक समाज को लेकर चलने वाले लोग नहीं है। सभी ने एक स्वर में आवाज उठाई थी कि इस उदयपुर मेवाड़ में एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा उग्र आंदोलन किया जाए कि सरकार को एक काला कानून वापस लेने पर मजबूर किया जाए। उस विषय को लेकर आज विप्र के इस कार्यालय पर आज बैठक आयोजित की गई है और जिसमें यह निर्णय लिया गया है, अभी अंतरिम रोक है। एक बार पुनः कह रहा हूं मैं, अभी सिर्फ कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। 19 मार्च को इसकी पेशी रखी गई है, जो भी डेट रखी गई है। जब तक ये कानून, जब तक ये काला कानून रद्द नहीं होता, निरस्त नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि स्वर्ण समाज ने अभी सिर्फ अंगड़े लेना शुरू किए हैं। जब हम खड़े हो गए तो ये समझ लेना क्रांति इतनी बड़ी भयंकर होगी कि आप उसको समेट नहीं पाओगे। और वामपंथी विचारधारा के लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ये चोरी छिपे का जो खेल है वो खेल अब खत्म कीजिए। और अब ये देश सनातनियों का देश है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये आज मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ से ये आवाज उठी है। जी, जय श्री राम। मैं भाई साहब दिनेश शर्मा, विप्र सेना राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। विप्र सेना राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं हमारे राजपूत करणी सेना के मेरे भाई परमवीर सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने आज सर्व समाज की यहाँ बैठक रखी और बैठक काफ़ी सार्थक साबित हुई। और आज का ये शुभ दिन, जो आंदोलन हम लोग कर रहे थे, सनातन कैसे बचे, हमारा हिंदू समाज कैसे बचे, हिंदू समाज में टुकड़े न हो, सनातन धर्म में टुकड़े न हो, और आज सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया है, हम उस आदेश की बहुत पूरे मन से, पूरे सभी प्रकार से उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं विप्र सेना का प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और सर्व हिंदू समाज की तरफ से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया और आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः सबका आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र पालीवाल, विप्र फाउंडेशन जोन 1 प्रदेश अध्यक्ष। आज विप्र फाउंडेशन जोन 1 के प्रदेश कार्यालय पर आज हमारे स्वर्ण समाज की बैठक हुई है, जिसमें हमारे सत्य महासभा के, राजपूत करणी सेना के, विप्र सेना के, विप्र फाउंडेशन के और हमारे जैन समाज के और हमारे कई ओबीसी संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया है। और ये जो काला कानून, यूजीसी वाला काला कानून जो पिछले 15 दिन से पूरे देश में, जिसने सामाजिक समरसता खत्म कर रखी है और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सनातन के शुभचिंतक है, उनको चिंतित कर रखा है, उसके विरोध के लिए और कैसे राष्ट्रीय अखंडता बनी रहे, कैसे हमारी सामाजिक समरसता बनी रहे और इस काले कानून को कैसे जड़ से उखाड़ फेंके, उसकी हम रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पर बड़ी खुशी का समाचार है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अंतिम रोक लगा दी है। हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे काला कानून जड़ से खत्म कर दिए जाएंगे जो पूरे हिंदू समाज को जातियों में बांटते हैं। आज भारत निरंतर विकसित देश की ओर निरंतर अग्रसर होता है, तो हमें एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, हमें सब ये जात पात खत्म करना है और मिलके एक भारतीय बन के हमको काम करना है। मैं इस मीटिंग में पधारे सभी पदाधिकारियों को आभार करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि राष्ट्र की अखंडता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हम सदैव तन मन धन से तत्पर रहेंगे। धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय।